जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को ये पहले से ही सूचना दे दी गई थी और आपको YouTube के थंबनेल को देखकर ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आज की क्लास में हम रामसर वेटलैंड से संबंधित जानकारियां जो हैं ये प्राप्त करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम जो भारत में आर्द्र भूमियां हैं उनके बारे में जो है डिस्कशन करने के लिए आप सभी के सामने आए हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि आज का जो हमारा ये सेशन है इसके अंतर्गत हम रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित जानकारियां आप सभी को देने आए हैं। रामसर नामक एक जगह है, आप सभी अच्छे से ये जानते होंगे कि ईरान देश के अंदर एक शहर है और उस शहर का नाम है रामसर। और उसी रामसर शहर के अंदर जो है 2 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था भाई? 2 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। और वहां पर जो है कुछ एक जलीय क्षेत्रों को इसके अंतर्गत संरक्षित करने का एक लक्ष्य रखा गया। यानी कि सारी की सारी जो संस्था वहां पर जो इकट्ठा हुई थी उनके द्वारा जो है उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया जहां पर 8 महीने तक लगातार पानी भरा होता है और वह एक जैव विविधता के क्षेत्र के अंदर जो है अपना योगदान रखता हो। यानी कि जो रामसर वेटलैंड होंगे ये एक दलदली क्षेत्र होंगे, यानी कि ये एक जो है मार्सी एरिया होंगे और यहाँ पर कम से कम 8 महीने तक पानी की उपलब्धता रहेगी। यानी कि इस क्षेत्र में कम से कम 8 महीने तक पानी जो है वो खड़ा रहेगा, पानी भरा रहेगा। उसी क्षेत्र को आप रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि घोषित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में रामसर, अभी मैंने आपको बताया कि ईरान का एक शहर है और वहीं पर 2 फरवरी 1971 में रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था। और इसी रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन के तहत जो है इस समझौते के अंतर्गत रामसर सम्मेलन जो है इसको कब लागू किया गया? तो इसको 1975 में इस सम्मेलन को लागू किया गया था। ये जानकारी हमारे पास जो है कुछ एक साझा होती है। उसके बाद में हम बात करें कि उसके बाद के अंदर वर्तमान के अंदर हमारे भारत के अंदर वर्तमान जो हमारा भारत है इसमें वर्तमान में भारत में कितने रामसर वेटलैंड है? तो वर्तमान में हमारा जो प्यारा भारत है इसमें 75 रामसर वेटलैंड है। कितने रामसर वेटलैंड है? तो 75 रामसर वेटलैंड है, यानी 75 वेटलैंड जो है ये वर्तमान में हमारे प्यारे भारत में है। और भारत जो है ये रामसर क्षेत्र के अंतर्गत भारत ने रामसर सम्मेलन में या भारत ने रामसर जो कॉन्वेंशन था इसमें कब पार्टिसिपेट किया, कब भाग लिया? तो भारत ने इसमें जो है 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था भारत इसमें। लेकिन भारत की जो पहली साइट रामसर साइट घोषित की गई थी वो 1981 के अंदर जो है ये घोषित की गई थी। 1981 में भारत की पहली रामसर वेटलैंड साइट घोषित की गई थी, तो 82 में भारत उसमें शामिल हुआ था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रामसर वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है कि विश्व रामसर वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रामसर वेटलैंड दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि रामसर वेटलैंड के बारे में बात कर लें तो ये रामसर वेटलैंड दिवस जो है वो 2 फरवरी को बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार ये मनाया गया था 1997 में, यानी 1997 के अंदर पहली बार ये मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? अगर इसकी शुरुआत में जब ये पहला रामसर वेटलैंड दिवस मनाया गया था तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल, यानी कि वेटलैंड एंड वाटर, ये इसकी थीम रही थी। अगर 2020 की थीम अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि 2020 में कोविड वाला जो है टाइम पीरियड चल रहा था, इसी के आधार पर जो 2020 में जो रामसर वेटलैंड दिवस की थीम थी वो आर्द्र भूमि और जैव विविधता थी। क्या थी? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी जो थी वो 2020 की थीम थी। और 2021 की थीम की बात कर लें तो ये फिर से आर्द्र भूमि और जल को रखा गया। लेकिन 2022 रिसेंट 2022 में जब फरवरी के 2 दिसंबर के समय विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया था
उस समय वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर ये थीम रखी गई थी रामसर वेटलैंड की। तो कुछ एक आपको रामसर वेटलैंड से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे। तो लद्दाख हमारा भारत का सबसे उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत का एक यूटी है। 2019 में इसे यूटी का दर्जा दिया गया था। उसी के अंदर हमारे पास दो रामसर वेटलैंड हैं, और उन दो रामसर वेटलैंड की अगर हम बात कर लें तो वो दो रामसर वेटलैंड कौन कौन से हैं। एक देखो तसो मोरारी मोरीरी झील है। दूसरा हमारे पास तसोकर आर्द्र भूमि है। जिस तसोकर की बात कर लें तो यह भारत का 42वां रामसर वेटलैंड बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? भारत का 42वां रामसर वेटलैंड बनाया गया था तसोकर झील को। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर वेटलैंड है। तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 5 रामसर वेटलैंड है। वर्तमान में 5 आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें एक वुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और एक सुरीसर और मानसर झील जो है ये है। एक होकेरा आर्द्र भूमि है जो कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम बात कर लें हाई हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है, या सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। तो ये पांचों के पांचों जो हैं हमारे, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटीज में कितने जो हमारे पास जो है रामसर वेटलैंड है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें 5 रामसर वेटलैंड है। उसके बाद में हमारे पास हमारा प्यारा जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, जिसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसके अंतर्गत हम बात कर लें तो इसमें 3 रामसर वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास पोंग बांध झील जो है, या पोंग डैम के पास पीछे का जो जलाशय वाला क्षेत्र है उसको घोषित किया गया। दूसरा रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी भारत का एक रामसर वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है। और एक है चंदेर टल आर्द्र भूमि, ये भी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये 3 हिमाचल प्रदेश राज्य में आते हैं ये रामसर वेटलैंड। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज को कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन यानी कि घंटी वाला बटन जो है वो दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट, हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहले ही मिलता रहे। ठीक है, जब क्लास डाली जाए तो आपको सबसे पहले वह सही जानकारी जो है मिल सके। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य में केवल एक ही जो है रामसर वेटलैंड है, और वो रामसर वेटलैंड कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है, जिसकी राजधानी जो है देहरादून है। इस राज्य के अंतर्गत आता है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद में बात करें तो हमारे पास पंजाब राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के अंतर्गत हमारे पास कितने रामसर वेटलैंड हैं? तो 6 रामसर वेटलैंड है, जिसमें एक हरीके बैराज है जो कि सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक कांजली झील है, एक रोपड़ आर्द्र भूमि है, ये भी हमारे कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। एक व्यास संरक्षण रिजर्व है। कौन सा संरक्षण रिजर्व है? व्यास संरक्षण रिजर्व है। और एक केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो है ये वाला है। इसके बाद में छठे नंबर पे आता है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये 6 जो हमारे पास जो रामसर वेटलैंड है, ये रामसर वेटलैंड पंजाब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में, नेक्स्ट राज्य के बारे में। हमारा प्यारा भारत का राज्य हरियाणा। इस हरियाणा के बारे में भी बात करें तो हरियाणा में रिसेंट 2021 में ही 2 रामसर वेटलैंड हरियाणा के घोषित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, और एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि झज्जर में है। कहाँ पे है? जो कि
झज्जर के अंदर जो है स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान। और राजस्थान में भी आपको दो ही रामसर वेटलैंड या आर्द्र भूमि मिलेंगे। एक जो है केवला देव घना पक्षी विहार और एक सांबर झील। ठीक है, सांबर झील से बहुत ज़्यादा साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि जो है नमक का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर, यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर पे। और उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश में भाई है कितने, तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर वेटलैंड है, जिसमें एक साक्ष्य नगर है, भोज झील है, और सिरपुर आर्द्र भूमि है, और यशवंत सागर जो है ये रामसर वेटलैंड है। उसके बाद में चलें हम नेक्स्ट हमारे भारतीय राज्य के बारे में बात करें, गुजरात। गुजरात के अंदर भी वही 4 है, एक वाधवान आर्द्र भूमि है, एक थोल झील है अभ्यारण्य है, एक खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, और एक नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। ये 4 गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं रामसर वेटलैंड। इसके बाद में देखिएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में एक नंदूर मध्य मेश्वर है, और एक लोनार झील है जो कि उल्का पिंड से निर्मित झील है लोनार झील, एक थाने क्रीक है। ये 3 महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखिएगा गोवा के अंदर। गोवा के अंदर हम बात कर लें तो गोवा राज्य जो है इसमें एक है नंदा झील, और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत बात कर लें तो कर्नाटक राज्य के अंदर भी एक है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। देखो ज्यादातर आपको जितने भी हम साइट्स कर रहे हैं उनमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम ज्यादातर झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, झीलों के नाम आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इससे आपको ना कि रामसर वेटलैंड याद हो रहे हैं, इससे आपको झील भी, भारतीय झीलों के भी नाम याद रखने में, उनकी लोकेशन याद रखने में आपको मदद मिल रही होगी। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थी से आपको इसकी लेटेस्ट पीडीएफ लेने के लिए जो अभी जो क्लास का जो स्टडी मटेरियल पीडीएफ है उसके लेने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और टेलीग्राम चैनल वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाई विक्रम सर के नाम से। जीके भाई विक्रम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है जाकर के यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह की पीडीएफ नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जो है बनाए रख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं केरल के अंतर्गत। देखना केरल में 3 रामसर वेटलैंड है, एक अष्टमुडी झील है, एक बेम्बनाद झील है, और एक सस्थम कोटा झील है। देखना बेम्बनाद भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बेम्बनाद झील है, जिसमें 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह इसके अंतर्गत जो है हम बात करें तो नावों की रेस इसमें करवाई जाती है, और इसी नावों की रेस में जीतने वाले व्यक्ति को नेहरू ट्रॉफी जो है ये दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करते हैं बिहार के बारे में। और बिहार के अंदर जो है करबताल आर्द्र भूमि, एक ही आर्द्र भूमि है करबताल आर्द्र भूमि। और असम राज्य के अंतर्गत बात कर ले इसमें भी एक ही है दीपोर बिल जो है आर्द्र भूमि या रामसर वेटलैंड। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं मणिपुर के बारे में। और मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में भी एक ही है लोकटक झील, जो कि भारत की ऐसी झील है जिसके अंदर विश्व का एकमात्र या भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ क्या है राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम राज्य के अंतर्गत जो है पाला आर्द्र भूमि है, कौन सी है, पाला आर्द्र भूमि जो है ये मिजोरम राज्य के अंतर्गत आती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में, और नेक्स्ट स्टेट है आपके लिए, और नेक्स्ट राज्य का नाम क्या है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में एक ही है रुद्र सागर झील, जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित रामसर वेटलैंड है। और एक आर्द्र भूमि आंध्र प्रदेश में भी है जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील आर्द्र भूमि पूछ ले आपसे तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। उसके बाद में बात करते हैं फिर नेक्स्ट राज्य के बारे में। नेक्स्ट है आपके सामने पश्चिमी बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लें तो पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे
सॉरी पश्चिमी बंगाल जो राज्य है इसके अंदर दो है, एक पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, एक है सुंदरवन वाला डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट या भारत का सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड कौन सा है, तो ये सुंदरवन का डेल्टा है। और डेल्टा भी दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। ठीक है, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, और नेक्स्ट राज्य है आपके लिए उड़ीसा। उड़ीसा में आपको 6 रामसर वेटलैंड देखने को मिलेंगे, यानी 6 रामसर वेटलैंड उड़ीसा में है देखने को आपको मिलेंगे। एक चिल्का झील, ये चिल्का झील भारत का सबसे पहला, यानी कि भारत का सबसे पहला रामसर वेटलैंड कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला रामसर वेटलैंड चिल्का झील है, जो कि 1981 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1981 में जो है इसको बनाया गया था। इसके बाद में बात कर ले तो इसके अंतर्गत आपको एक टम्पारा झील मिलेगा, एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है वो मिलेगा, और एक हीराकुंड रिजर्व मिलेगा, एक अनसुपा झील है और एक सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। ये 6 मिलाकर यहाँ पे जो है 6 रामसर वेटलैंड है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। और उड़ीसा में ही आपको जो है व्हीलर द्वीप भी देखने को मिलेगा। व्हीलर द्वीप जिसका वर्तमान नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये भारत का यहाँ से मिसाइल लॉन्चिंग केंद्र जो है यहाँ पे स्थापित है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट राज्य हमारा, जिस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में एक तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये है, और एक सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, एक समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, और एक समन पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद में एक पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य, एक सरसई नावर झील है, और एक सुर सरोवर झील है, और एक हैदरपुर आर्द्र भूमि है, एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ऊपरी गंगा आर्द्र भूमि। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 10 रामसर वेटलैंड है। कितने रामसर वेटलैंड है, 10 रामसर वेटलैंड है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। योगी आदित्यनाथ या योगी बाबा वाली नगरी के अंतर्गत हम बात कर लें तो 10 रामसर वेटलैंड अपने को देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट राज्य के रूप में, और नेक्स्ट राज्य हमारे पास है जिसमें आप सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे, और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड भारत के तमिलनाडु राज्य में है, जिसमें है कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी जो है आर्द्र भूमि, या वेम्बनूर आर्द्र भूमि, या वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, और एक है वेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य, और एक चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, और एक है उद्यम उद्यम रथुनपुरम पक्षी अभ्यारण्य, और एक है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि, और एक है हमारे पास जिसमें वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य है, और एक कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य है, एक पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है, और एक पिंचवरम मैनग्रोव जो है ये हमारे राष्ट्र जो हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है रामसर वेटलैंड है, और एक है किरी पक्षी अभ्यारण्य, और एक है पिल्लीर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ये कुल मिलाकर जो है कितने रामसर वेटलैंड है इसमें, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे आपको 14 रामसर वेटलैंड, कितने 14 रामसर वेटलैंड जो है आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और 14 रामसर वेटलैंड की यानी कि 14 रामसर वेटलैंड के साथ जो है यहाँ पे भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड है। तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये भारत में रामसर वेटलैंड को लेकर कुछ एक प्रश्न है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक बार अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया, तो आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, और अगर आपको बेहतरीन लगी तो ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर एक
सूचना, हर एक अपडेट के लिए आपको जो है उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक नई व सटीक जानकारी के लिए आपको यहां से जानकारी प्राप्त हो सके। और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।